नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिस वाला यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग रेलवे यूथ साइंस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 57 पर इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा, तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 नंबर कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि एक इलेक्ट्रॉन में कितने ऋणात्मक आवेश होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब ऋणात्मक आवेश होता है। कितना होता है दोस्तों? तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब ऋणात्मक आवेश होता है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यह क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है आपको यहाँ से पता चल जा रहा होगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 2 नंबर कह रहा है कि न्यूट्रॉन डैश के अलावा सभी परमाणुओं के नाभिक में मौजूद होती है। तो न्यूट्रॉन जो है हाइड्रोजन के अलावा सभी परमाणुओं के नाभिक में मौजूद होती हैं। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 3 नंबर कह रहा है कि प्रोटॉन में डैश धनात्मक आवेश होता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि प्रोटॉन में कितने धनात्मक आवेश होता है। तो प्रोटॉन में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब धनात्मक आवेश होता है। कितना होता है दोस्तों? तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब धनात्मक आवेश होता है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 4 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है। तो आपको प्रोटॉन में सकारात्मक आवेश होता है। किन कणों में होता है दोस्तों? तो प्रोटॉन में होता है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 5 नंबर कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे थॉमसन ने किया। किसने किया दोस्तों? तो जे थॉमसन ने। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 6 नंबर कह रहा है कि किस ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक को इलेक्ट्रॉनों की खोज से संबंधित उनके कार्य के लिए वर्ष 1906 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो जे थॉमसन को सम्मानित किया गया था। किसे सम्मानित किया गया था? तो जे थॉमसन को। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 7 नंबर कह रहा है कि जे चैडविक ने किस उप परमाणुीय कण की खोज की थी। तो न्यूट्रॉन की खोज की थी। किसकी खोज की थी दोस्तों? तो न्यूट्रॉन की। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 8 नंबर कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को डैश कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को आपको पोजिट्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो पोजिट्रॉन कहा जाता है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 9 नंबर कह रहा है कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के फलस्वरूप डैश की खोज हुई। तो रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के फलस्वरूप आपको परमाणु के नाभिक की खोज हुई। किसकी खोज हुई दोस्तों? तो परमाणु के नाभिक की खोज हुई। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 10 नंबर कह रहा है कि सामान्यतया परमाणु के नाभिक में डैश होते हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि सामान्यतया परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? तो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 11 नंबर कह रहा है कि कैथोड किरण का प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कैथोड किरण का प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था। तो जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो जे थॉमसन के द्वारा। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 12 नंबर कह रहा है कि रदरफोर्ड परमाणु मॉडल डैश का वर्णन नहीं करता है। तो रदरफोर्ड परमाणु मॉडल जो है परमाणु के अस्थायित्व का वर्णन नहीं करता है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 13 नंबर कह रहा है कि रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण डैश पर प्रक्षेपित किए जाते हैं। तो रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण स्वर्ण के पत्थर पर प्रक्षेपित किए जाते हैं। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 14 नंबर कह रहा है कि परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था। तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड द्वारा खोजा गया था। किसके द्वारा खोजा गया था? तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 15 नंबर कह रहा है कि इनमें से किसे नाभिकीय भौतिकी का जनक माना जाता है। तो ई रदरफोर्ड को माना जाता है। किसे माना जाता है? तो ई रदरफोर्ड को। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 16 नंबर कह रहा है कि किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है। तो 2n² के सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है। किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है? तो 2n² के सूत्र द्वारा। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 17 नंबर कह रहा है कि m कक्ष में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि m कक्ष में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो आपको 18 होती हैं। कितनी होती हैं दोस्तों? तो 18 होती हैं। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 18 नंबर कह रहा है कि n कोष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो आपको 32 है। कितनी संख्या है दोस्तों? तो 32 हैं। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 19 नंबर कह रहा है कि तीसरी कक्षा को डैश सेल के रूप में निरूपित किया जाता है। तो तीसरी कक्षा को आपको m सेल के रूप में निरूपित किया जाता है। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 20 नंबर कह रहा है कि किसी परमाणु के कोष में समायोजित किए जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती हैं? तो आपको 2 होती हैं। कितनी होती हैं दोस्तों? तो 2 होती हैं। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 21 नंबर कह रहा है कि एल कक्ष में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती हैं? तो आपको 8 होती हैं। कितनी होती हैं? तो 8 होती हैं। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 22 नंबर कह रहा है कि इनमें से किस धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 4 हैं? 4 ऑप्शन दिया गया है। इनमें से आपको चुनकर बताना है कि किस धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 4 हैं। तो सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है आपको 2, 8, 4 हैं। किसका है दोस्तों? तो सिलिकॉन का है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 23 नंबर कह रहा है कि कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या कितनी है? तो आपको 2 है। कितनी है दोस्तों? तो 2 हैं। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 24 नंबर कह रहा है कि बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को डैश कहा जाता है। तो आपको बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को आपको संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो संयोजक इलेक्ट्रॉन, संयोजी नहीं, संयोजक इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 25 नंबर कह रहा है कि हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैसों में सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैसों में सबसे बाहरी कोषों में आपको कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो 8 इलेक्ट्रॉन हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हैं दोस्तों? तो 8 इलेक्ट्रॉन हैं। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, आज का प्रैक्टिस सेट में इतना ही सवाल था। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे सवाल आपको याद हो गया होगा। दोस्तों, अगर आपको सारे सवाल याद नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए। आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा। तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों एंड बाय।